प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम के स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की, शालोम यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। आइए प्रियजनों, हम आज की प्रार्थना सभा की शुरुआत करें और प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनकी आराधना, उनकी भक्ति करें, उनकी महिमा करें। हम तैयार हैं, आइए हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता प्रभु, इस समय हम आते हैं आपकी उपस्थिति में प्रभु, आपको धन्यवाद देते हुए, आपका गौरव महिमा, आपकी स्तुति करते हुए प्रभु जी हम एकत्रित हुए प्रभु जी, आपको धन्यवाद देने के लिए प्रभु जी। आज प्रभु जी, आज तक प्रभु आप हमारे साथ है प्रभु, इसके आगे भी आप हमारे साथ है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आज का दिन हम देख सके आपके अनुग्रह से, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, हम सभी का ताबा लीजिए प्रभु जी। किसी प्रकार से भी हमने प्रभु आपके विरुद्ध में जाकर कोई कार्य किया है, हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी। प्रभु यदि हमारे वजह से कोई प्रभु जी किसी ने अगर ठोकर खाई है तो हमें क्षमा कीजिए प्रभु, उनके हृदय को छू लीजिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। आपने हमें सारे श्रापों से छुटकारा दिया, यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र रक्त के द्वारा आपने सारे हमारे अपराधों को क्षमा किया, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हम इस समय आते हैं प्रभु जी, शैतान के सारे बंधनों को तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम में। हर एक वायरस, हर एक बीमारी, जिसका जो कुछ भी नाम का काज है, उसके बंधनों को हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हमारे भारत देश के ऊपर से, पूरे विश्व के ऊपर से यीशु मसीह के नाम में प्रभु परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे विरुद्ध में प्रभु जी कोई लेख लिखा गया है, हमारे विरोध में प्रभु जी किसी प्रकार की अंधकार की शक्ति का प्रयोग हमारे विरोध में किया गया है, उसके पावर को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु वो लोग जो हमारे विरोध में प्रार्थना कर रहे हैं, जो हमें गिराना चाहते हैं प्रभु जी, उनके सारी योजना को हम कैंसिल करते यीशु मसीह के नाम में। प्रभु परमेश्वर पिता, हमारी जो आशीषें रुकी हुई है, हमारे पैसे जो रुके हुए हैं, हमारे बिजनेस में, परिवार में जो बरकतें नहीं आ रही है, वो रोक के रखे हुए आत्मा के पावर को हम तोड़ते यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। आपने हमें प्रभु जी अधिकार दिया है, 2 कोरिन्थियों 10:4 के अनुसार गढ़ों को ढा देने की ताकत अपनी दी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारे गढ़ों को जो हमारे विरोध में गिरा देते यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, आइए हम परमेश्वर की भक्ति आराधना में भाग लें, प्रभु की बड़ाई करें और प्रभु को धन्यवाद दें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, आप राजाधिराज परमेश्वर है प्रभु जी, आप अनंत अनादि परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम आते हैं प्रभु जी इस समय आपके चरणों में प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आप धन्य परमेश्वर है प्रभु जी, आपने हमारे जीवन को आशीर्वादित किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज हम जीवित हैं प्रभु जी और आज का दिन देख सके प्रभु जी, कितनी बड़ी आपकी कृपा है प्रभु जी। प्रभु जी, आज कई लोग इस संसार को छोड़कर गए, पर आपने हमें बचा के रखा है, आपको धन्यवाद। महामारी से, रोगों से आपने हमें बचा के रखा है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। Now मेरा लिखा, देखो
अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। सचमुच हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारा राजा है, आप हमारा प्रभु है। हम इस समय आते हैं प्रभु जी आपकी आराधना में करते हुए प्रभु जी, हम झुकते हैं आपके सामने, प्रणाम करते हैं आपको प्रभु जी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर पिता आप सच्चा परमेश्वर है। आप हमारी चट्टान है, ढाल है प्रभु जी, किला है प्रभु जी, संकट के समय छिपने का स्थान आप है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा और आपकी स्तुति करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं आपको यीशु मसीह के नाम में, आमेन। हे मेरे मन क्यों है उदास, यीशु पर रख उम्मीद और आस। वो है शरण स्थान गाऊं सदा धन्यवाद। वह मेरे मन क्यों है उदास, यीशु पर रख उम्मीद और आस। वो है शरण स्थान गाऊं सदा धन्यवाद, गाऊं सदा धन्यवाद। मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु। मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु। मेरे दिल क्यों है निराश, यीशु पर तू कर भरोसा। वो ही आएगा तुझे, वो ले जाएगा। ऐ मेरे दिल क्यों है निराश, यीशु पर तू कर भरोसा। वो ही आएगा तुझे, वो ले जाएगा, तुझे वो ले जाएगा। मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु। 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 धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपने प्रभु जी हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की, इसकर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम इस समय प्रभु जी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपने प्रभु जी हम पर जो अनुग्रह किया है, हम आपकी उपस्थिति में आकर प्रभु जी आपकी भक्ति आराधना कर सके, इसकर आपको धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, अनुग्रह भरे हाथों में अपने आप को सौंपते हैं प्रभु जी। पवित्र वचनों के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड प्रियजनों, सुंदर सी भक्ति स्तुति आराधना के लिए प्रभु को धन्यवाद। आइए हम वचन में चले, और वचन में जाने से पहले जैसा हमने पिछले इतवार को यानी 16 तारीख को जो वचन हमने लिया था, है ना, हमने 5 पॉइंट देखे थे परमेश्वर के वचनों में कि विरोधाभास है ना, 5 वचनों को देखे थे। आज हम आगे चलते हैं और आगे जो वचन, कुछ वचन और है, उनके बारे में हम आज देखने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं कि वचन क्या कहता है ना। सो प्रियजनों,
परमेश्वर का वचन में हम चलें, योना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 47 वचन, जॉन चैप्टर 12 वर्स 47। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करे। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज आपके वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हम सभी के साथ रहिए, हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं। हमारे अंदर प्रभु जी किसी प्रकार का प्रभु जी कोई प्रभु जी कंफ्यूजन न रहे, प्रभु जी ऐसी कृपा मांगते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रियजनों, फिर से एक बार इस वचन को देखते हैं। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने, यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, यानी मैं उसका न्याय नहीं करने वाला हूं। ठीक है, ये एक वचन हो गया। चलिए, योना रचित सुसमाचार 9 अध्याय 39 वचन। तब यीशु ने कहा, जी। मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वह देखे। बस मैं न्याय के लिए आया हूं। एक जगह पर योना 12:47 में कहता है मैं न्याय करने के लिए नहीं आया हूं, और एक जगह पर लिखा हुआ है मैं संसार का न्याय करने आया हूं। इसका प्रियजनों, ये कुछ लोग हैं, ये लोग आपको भड़काएंगे कि आपके बाइबल के अंदर देखिए सब उल्टा पुल्टा लिखा है, इधर ऐसा लिखा है, इधर ऐसा लिखा है। सोच लीजिए, ये दो अलग अलग समय की बातें हैं। ठीक है, पहली बातें है ना 12:47 में जब यीशु मसीह कहता है मैं इस जगत का न्याय करने ने इस जगत को बचाने आया हूं, यानी ये जो पहला आगमन है यीशु मसीह का, उसके बारे में वो कहता है। दूसरा आगमन जब यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का होने वाला है, उस समय वो सबका न्याय करने वाला है। संसार के अंत में जब होगा तब वो सारे मानव जाति का न्याय करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह जब देहधारी होकर इस संसार में आया प्रियजनों, तो वो न्याय करने के लिए नहीं, वो सब मानव जाति को परमेश्वर से मिलाने के लिए आया, मेल मिलाप कराने के लिए आया। और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आहुति दी, अपना बलिदान दिया, अपने प्राण दे दिए, जिसके द्वारा हमारा मिलाप परमेश्वर से हो जाए। जो हम स्वभाव से ही परमेश्वर के बैरी थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप पिता परमेश्वर से हुआ है। इसके लिए यीशु मसीह कहता है मैं न्याय करने के लिए नहीं। प्रियजनों, अगर सोचिए यीशु मसीह का जो पहला आगमन था, जब आज से लगभग 2000 साल पहले वो आए, अगर वो संसार का न्याय करता तो सब कुछ मिट गया होता, सब कुछ खत्म हुआ होता। आप और मैं कैसे रह जाते इस संसार में? नहीं रह जाते, क्योंकि सबका न्याय खत्म हो गया। लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं न्याय करने के लिए नहीं, मैं पिता से जोड़ने के लिए, है ना, मैं संसार को बचाने के लिए आया हूं। और यीशु मसीह ने अपने प्राण देकर सारी दुनिया को बचाया है। अब आपका और मेरा कर्तव्य है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो काम आपको और मुझे दिए हैं, उन कामों को पूरा करना है। अगर आपने कर दिया है तो जब दूसरा आगमन प्रभु यीशु मसीह का जो शीघ्र होता है, प्रियजन मेरे हर वीडियो में आखिर में वही कहता हूं मैं, प्रभु यीशु आ रहा है, जल्द आ रहा है, तैयारी कीजिए। यही है वो जो दूसरा जो आगमन है ना। अब जो यीशु मसीह है हमारा वकील बनकर है, पर दूसरा आगमन के समय और दूसरा आगमन के बाद प्रभु यीशु न्यायाधीश बनने वाला है और वो न्याय करने वाला है। सो हमारा पहला पॉइंट आज का ये क्लियर हुआ। ये पहला जो आगमन यीशु मसीह का हुआ उसके बारे में लिखा हुआ है। अब दूसरा आगमन के बारे में कहते हैं मैं न्याय करने आ रहा हूं। ओके, अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 6 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 6 वचन। जी। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ओके, फिर यहाँ पर भूखों के बारे में लिखा है। और वैसे ही योना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 35 वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा। ओके, यहाँ एक जगह पे लिखा है भूखे हैं और एक जगह पे लिखा है वो कभी भूखे न होंगे। ओके, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कुछ गहरी बात बताना चाहता है। पहला पॉइंट फिर से एक बार, मत्ती 5:6।
धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे धन्य हैं। वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, धार्मिकता के। प्रियजनों, आज इस संसार में धार्मिकता का चोला पहनकर हर गली में आपको लोग मिलेंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है धार्मिक धर्म के भूखे, धार्मिकता के भूखे। आपकी और मेरी धार्मिकता कुचले हुए वस्त्र के समान है। हमें परमेश्वर की धार्मिकता की जरूरत है, परमेश्वर की धार्मिकता। तो हमारे अंदर भूखे होने का मतलब है मुझे हर बार मेरे अंदर वो भूख होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता में चलूं। और जब मैं परमेश्वर की धार्मिकता में चलता हूं, मेरी भूख प्यास मिट जाती है। जब मैं परमेश्वर की धार्मिकता में चलता हूं, मेरे लिए कोई भी नियम लागू नहीं होती है, क्योंकि मैं धार्मिक ठहराया गया हूं, धार्मिक बनाया गया हूं, और मैंने उसी के पीछे, उसी धार्मिकता को मैंने ओढ़ लिया है, ग्रहण कर लिया है। ओके, अब चलते हैं आगे। योना रचित सुसमाचार 6:35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा। जीवन की रोटी मैं हूँ। तो क्या प्रियजनों, हम अगर यीशु मसीह को ग्रहण करें तो हमें भूख नहीं लगेगी? आत्मिक बातें हैं, ये आत्मिक बातें हैं। धार्मिकता के बारे में कह रहा है, और प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति हमारे जीवन में जो है उसके बारे में कहता है। प्रियजनों, जिसके जमीन के अंदर अगर कुआं है और उसको अच्छा पानी मिल रहा है, उसके नीचे से जो जमीन के अंदर से जो पानी निकलने का जो है, अगर वो अच्छा वहां पर है, तो उस व्यक्ति को, उस घर में रहने वाले को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है पानी के लिए, क्योंकि उसके घर में, उसके प्रॉपर्टी पर अच्छा कुआं है और अच्छा 12 महीना पानी आता है, तो कभी पानी के लिए नहीं जाता है। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह को अगर आपने ग्रहण किया है, अब आपको किसी अन्य चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर जरूरतों को पूरा करता है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा। वो कभी भूखा ना होगा, मतलब ये आत्मिक बातों के बारे में कह रहा है। आत्मिक बातें, आत्मिक बातें। अगर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है, फिर आप भूखे ना होंगे। अगर भूख अगर आपके अंदर है, वो धार्मिकता की होनी चाहिए। आमेन, हालेलुया। प्रियजनों, अगर आप फूलों का गुलदस्ता लेने जाते हैं किसी मार्केट के अंदर, है ना, अच्छा सजाया हुआ फूलों का गुलदस्ता लेने जाते हैं, तो देख लीजिए ध्यान से, वो जो उन्होंने जो फूल रखे हैं, एक प्लास्टिक के बर्तन के अंदर फूल रखे हुए हैं, उसके आसपास में उन्होंने कुछ स्पॉन्ज ऐसा कुछ रखा हुआ रहता है ना, वो इसके लिए रखा रहता है, उसको गीला कर देते हैं, और वो गीलापन उस फूल को पहुंचा देता है ताकि फूल जल्दी ना मुरझाए। तो उसके अंदर पानी है, पर उसको आप गिराओगे तो पानी गिरेगा नहीं, क्योंकि जो स्पॉन्ज जो होता है उसके अंदर पानी है, उसके अंदर पानी है। उसी तरह से प्रियजनों, अगर आपके अंदर धार्मिकता है और आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह है, तो आपको किसी भी चीज की भूख और प्यास ना होगी। जो लोग प्रार्थना में रहते हैं प्रियजनों, उनको घड़ी देखने की जरूरत नहीं है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, ये उनके मुंह से बहुत कम आता है, क्योंकि वे अंदर से तृप्त, अंदर से प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की धार्मिकता में वो ऐसे भरे रहते हैं, उन्हें किसी चीज की कमी घटी ना होगी। आमीन, हालेलुया। तीसरे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5:16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। अब यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारे भले कामों को देखकर स्वर्गीय पिता की वो महिमा करें, बड़ाई करें। ठीक है, मत्ती 6:1। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। अब ये दो विरोधाभास वचन है प्रियजनों, दो अलग अलग है। चलिए फिर से एक बार चलते हैं, मत्ती 5:16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। तुम्हारा उजियाला, इसका मतलब ये है आपके अंदर जो परमेश्वर का प्यार है, आपके अंदर जो
अच्छा जो काम करने की जो आपके अंदर है, मतलब निस्वार्थ सेवा करने की जो भावना आपके अंदर है, जो लोग जब आपको देखे तो आपके अंदर उनको प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे, ऐसा जब जीवन आप जीते हैं, आपका उजियाला चमकने वाला है। ओके, फिर से एक बार 5:16, मत्ती उसी 5:16। प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, तुम्हारा उजियाला यानी हमारे जो कामकाज है प्रियजनों, हमारा चाल चलन है, हमारा जो रवैया है लोगों के प्रति, वो कैसा है? आप घमंडी है ना, एटीट्यूड वाले हैं, आपके अंदर बहुत सारी चीजें बुराई भरी हुई है, तो फिर आपका उजियाला कैसे चमकेगा? आपका उजियाला बिल्कुल ना चमकेगा, क्योंकि उजाला है ही नहीं है। जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है, वो तो है ही नहीं है, तो उजाला चमकेगा कैसे? और फिर आगे कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर हम्म। तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। ओके, तुम्हारे भले कामों को देखकर, वे लोग तुम्हारे भले काम को देखकर जी तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हाँ, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करे। तुम्हारे भले कामों को वो देखेंगे, अच्छे चाल चलन को वो देखेंगे, सामने वाले देखेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये जो मत्ती 6:1 कहता है, हाँ, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। ओके, पहले में कहता है कि लोगों को दिखाई देगा, दूसरा कहता है कि तुम लोगों को दिखाने के लिए काम मत करो, तुम प्रभु की महिमा के लिए काम करो, लोगों को दिखाने के लिए काम मत करो। प्रियजनों, पिछले साल भी, इस साल भी कई लोगों ने क्या किया है, लोगों को अगर राशन बांटा है, दवा दी है, ये दिया है, उन्होंने पब्लिसिटी किया है, व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है, फेसबुक पे डाला है, पता नहीं और कहाँ डाला है, ये काम ये लोग बता रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, तो वो काम आपको नहीं करना है। आपको काम चुपके से करना है। आपने जिसका भला किया है, वो जिसका भला हुआ है, वो व्यक्ति खड़ा होकर कहेगा कि ये आदमी सही है, वो काम सही है प्रियजनों, वो काम सही है। पर आप सबको बताने के लिए फोटो बाहर पोस्टर लगाएंगे, रोड पे पोस्टर लगाएंगे, हमने अनाज बांटा गरीबों को, हमने ये किया, हमने वो किया, तो ये काम जो आपने किए हैं इसका आपको प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। फिर से एक बार मत्ती 6:1, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। तुम जो धार्मिकता के काम है मनुष्यों को दिखाने के लिए मत करो। तो आज कई लोग दिखाने के लिए करते हैं कि हमने देखो ये किया, हमने देखो वो किया। किसके लिए किया? कहां से आया पैसा? सब परमेश्वर ने दिया है। अगर कोई लोगों ने अगर आपको आकर डोनेशन दिया है तो लोगों के हृदय में परमेश्वर ने डाला है, तो आपको ऐसा काम करना है। जिनको मिला है वे लोग जाकर कहेंगे कि देखो यहां से इन लोगों ने हमारे जीवन में कार्य किया है। प्रियजनों, एक गांव के अंदर एक व्यक्ति था जो प्रभु में नहीं था और वो सबसे प्यार करता था, सबको अनाज बांटता था, सब कुछ करता था। एक दिन कुछ लोग आए उनसे मिलने के लिए। उन्होंने कहा, क्या आप मसीह हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं मसीह नहीं हूं। बोले, नहीं, जो काम आप कर रहे हैं ये मसीह लोगों का काम है। तो उस आदमी को इतना आनंद हुआ, चलो इन लोगों को मसीह तो दिखाई दे रहा है मेरे अंदर। तो आज प्रियजनों, अगर आप ढिंडोरा पीट कर बता रहे हैं, सबको बता रहे, फोटो निकाल कर भेज रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, रुक जाइए। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा उजाला ऐसा चमके कि तुम जो अच्छे काम कर रहे हो वो लोग देखकर परमेश्वर की महिमा करे। लेकिन अगर आप सबको ढिंडोरा पीट कर बता रहे तो आपकी महिमा हुई, आपकी वाह हुई, और परमेश्वर का तो कुछ भी नहीं हुआ उसके अंदर। परमेश्वर को तो महिमा मिला ही नहीं है। तो सोचो क्या होगा जब मूसा से कहा परमेश्वर ने, मूसा चट्टान के ऊपर लाठी मार, पानी आएगा। पानी आ गया। दूसरी बार परमेश्वर ने कहा, मूसा चट्टान से बात कर। पर ये बहुत चिढ़ा हुआ था, लोगों की किटकिट सुनकर बहुत परेशान था। गुस्से में उसने लाठी मार तो दिया, पानी आया, लेकिन परमेश्वर की महिमा नहीं हुई। परमेश्वर की महिमा नहीं हुई। परमेश्वर की बातों को मानता तो परमेश्वर की महिमा होती। पर ये इन्होंने गुस्से से जो लाठी मारा, परमेश्वर ने पानी तो दिया, लेकिन कहा कि जो वाचा का जो जगह है वहां तू नहीं जा पाएगा, वहां तू नहीं जा पाएगा। प्रियजन, ऐसा ही हुआ। तो आज आप अगर काम कर रहे हैं, अच्छा काम करो, लोगों को बताने के लिए मत करो, आप करो। परमेश्वर आपको गौरव महिमा देगा, परमेश्वर आपकी बड़ाई करेगा, 10 जन के सामने आपका काम दिखेगा और परमेश्वर का गौरव महिमा होने वाला है। आमेन, हालेलुया।
प्रभु परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। चौथे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं प्रियजनों। मल्लाकी 3 अध्याय 10 वचन। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के जरों के तुम्हारे बस लिए। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है परख कर देख। ठीक है, परख कर देखने का मतलब ये है कि भाई अगर आपने जमीन खरीदा है, उस पे हल चलाया है, कुछ तो भी डालकर देख लीजिए, जमीन उपजाऊ है कि नहीं आपको पता चलेगा। ठीक है ना। तो आज प्रभु कहता है आपकी जिंदगी में अगर कुछ चीजें नहीं हो रही है, सारे दशमांश और उठाने की भेंट, सारे दशमांश और उठाने की भेंट मेरे भंडार में लेकर आओ, फिर मैं आकाश के जरों के खोलकर तुम पर अपरंपार आशीर्वादों की वर्षा करता क्या नहीं। इस तरह से मुझे परख कर देखने के लिए प्रभु परमेश्वर कहता है। ठीक है, अब दूसरे जगह पे लिखा है तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न लेना। अब ये किसके बारे में कहता है? ये शैतान जो है यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था, है ना, यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था। तब यीशु मसीह उनसे कहता है जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जी, यह भी कहा गया है, ऐसा भी लिखा है, ऐसा भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत करना। प्रियजनों, अगर मैं किसी पुल के पास खड़ा हूं, किसी ब्रिज के पास खड़ा हूं और बिल्कुल बेंड हो जाऊं मैं और कहूंगा प्रभु मुझे पता है तू मुझे बचाएगा, और एकदम झुक जाइए, आप नीचे गिरोगे और आपकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि प्रभु की परीक्षा ले रहे हैं। आप किसी ट्रेन के सामने खड़े, राजधानी एक्सप्रेस आ रही है ना, बहुत स्पीड में आ रही है, और आप कहोगे प्रभु मुझे पता है आप मुझे बचाओगे। नहीं, परीक्षा मत लेना परमेश्वर की। लेकिन यहां पर इसके लिए कहा गया है क्योंकि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। मैं इस दान और दशमांश इसके बारे में फिर कभी टीचिंग लेने वाला हूं, उसमें मैं विस्तार से कहूंगा। लेकिन ये बात एक मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे एक प्रिय भाई, उनका नाम नहीं लूंगा, वो भाई ने मुझे कहा कि मेरा पगार 25,000 रुपया है। हमारी कलीसिया का नहीं, किसी और कलीसिया के हैं, मेरा पगार 25,000 रुपया है। मैंने उनसे कहा आपको कितना पगार चाहिए बताइए। तो उन्होंने कहा मुझे कम से कम 50,000 रुपये पगार चाहिए। ठीक है, 50,000 का दशमांश और उठाने की भेंट आप प्रभु के भवन में, आप जहां जाते हो कलीसिया में, वहां पर दे देना और परमेश्वर आपका काम करेगा। अब उनको तो बड़ी वो अचंभे में पड़ गए कि ये क्या, 25 मेरा पगार है, मैं 50 का दशमांश और उठाने की भेंट क्यों दूं? मैं नहीं दूंगा। फिर पता नहीं अंदर उनकी लड़ाई चल रही थी, फिर वो तैयार हो गए और उन्होंने अपनी कलीसिया में डालना चालू किया। ठीक है, उसके बाद उनका जॉब चले गया, उनको दूसरा जॉब मिला जो बिल्कुल 50,000 रुपए का जॉब मिला। काफी पुरानी बात है, उनको 50,000 का जॉब मिल गया। प्रियजनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु का वचन कहता है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को परख। परखने का मतलब यहां पर है कि जब हम दे देते हैं परमेश्वर को, वो कई गुना बनकर हमारे पास ही वापस आने वाला है। आमीन। और फिर आगे शैतान से कहता है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न लेना। आइए प्रियजनों, हम 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 1 वचन। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। जज नॉट, यानी न्याय मत करो किसी का, तुम्हारा भी न्याय नहीं होगा। जिस नाप से तुम औरों को नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ठीक है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 24 वचन। मुंह देखकर न्याय न चुकाओ, परंतु ठीक ठीक न्याय चुकाओ। एक जगह पे लिखा है न्याय मत करो और एक जगह पे लिखा है न्याय चुकाओ। अब 2 विरोधाभास वचन है। ठीक है, अब ये पहला वचन है तुम दोष मत लगाओ या किसी का न्याय मत करो। इसका मतलब है प्रियजनों, ऐसा होता है, संसारिक लोगों में ऐसा होता है, किसी ने मेरे पैर पे पैर रखा, मैं अपना पैर हटाएगा, मैं उसके पैर पे पैर रख दूंगा। क्यों? उसने मुझे ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। अगर उसने मुझे कुछ गलत शब्द वापरा तो मैं भी गलत शब्द वापरूंगा। ये संसार का न्याय करने का हिसाब किताब है, ये शैतानी
चक्कर है, ये शैतानी चक्कर है जो हम न्याय करते हैं। उसने मारा तो मैं भी मारूंगा, उसने हत्या किया तो मैं भी हत्या कर दूंगा, उसने लूटा तो मैं भी लूट लूंगा। ये संसारिक है प्रियजनों, ये हमको नहीं करना है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है न्याय करो, लेकिन किस तरीके से। सो हम फिर एक बार पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 1 वचन। दोष मत लगाओ दोष, देखिए साइड में इंग्लिश में लिखा है, जज नोट करके, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया कि जाए, तुम पर भी दोष न लगाया जाए। आगे, मुंह देखकर न्याय न चुकाओ, मुंह देखकर, सामने वाले को देखकर न्याय मत चुकाओ जी, परंतु ठीक ठीक न्याय चुकाओ। ठीक रीति से न्याय को चुकाना है, यानी सही रीति से, यानी अन्याय नहीं करना है। आपको अन्याय नहीं करना है। जैसा परमेश्वर का नियम कहता है, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। प्रियजनों, बाइबल बताती है तुम्हारा अगर शत्रु भूखा है उसको खाना खिलाओ, प्यासा है उसको पानी पिलाओ, है ना। ऐसे करने से उसको ऐसा लगेगा किसी ने उसके सर पर जलता हुआ कोयला रख दिया है। तो आज आपको अगर मुझे न्याय करना है तो ठीक तरीके से करना है, वचन के अनुसार करना है ना। क्षमा करना है। पेत्रस कहता है कितना, 7 बार, यीशु मसीह कहता है 70 बार 7, यानी अनगिनत आपको क्षमा करना है। किसी ने अगर आपको तकलीफ पहुंचाया है, लोग आपको कमजोर समझेंगे, लोग आपको पता नहीं क्या क्या कहेंगे, आप चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, वो आपके साथ में अन्याय होने नहीं देगा, है ना। अगर अन्याय हो रहा है चिंता मत कीजिए, परमेश्वर का प्रतिफल बहुत बड़ा है, वो बड़ा प्रतिफल देता है उन लोगों को जिनके साथ में लोगों ने अन्याय किया है। तो आज आपको संसार के हिसाब से न्याय नहीं करने का है, आपको और मुझे परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके हिसाब से न्याय करना है। आमीन, हालेलुया। छठे पॉइंट की तरफ चलते हैं और आखिरी पॉइंट है ये, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 42 वचन। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो कोई तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। ओके, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 6 वचन। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो, और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको भी फाड़ डाले। ओके, प्रियजनों, यहाँ पर कुत्ता और जो सुअर का जो बारे में कहा है, ये कुत्ते सुअर के बारे में नहीं है, मनुष्य के बारे में है। अब बाइबल बताती है जो मांगते हैं उनको देना है, मदद कर सकते हैं आप, अगर आपके पास है आप मदद कर सकते हैं, पर उनको मत दो। बाइबल बताती क्या मत दो, कुत्तों के सामने पवित्र वस्तु मत डालिए और सूअरों के सामने मोती मत डालिए। इसका मतलब ये है, देखिए अभी कोई भी अपने घर में हीरे मोती है वो लाकर सूअर के सामने रखेंगे क्या? सूअर को उसका वैल्यू नहीं मालूम है। उसी तरह से कुछ लोग ऐसे हैं, आप जितना भी कहेंगे उसको वो बेकारी मानने वाले हैं। उनके सामने आप परमेश्वर की पवित्र बातें मत रखिए, वे सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक जगह पे गया था किसी से मिलने के लिए, हमारे कलीसिया के एक भाई है, वो मुझे लेकर गए थे और मैं उनको प्रभु का वचन सुना रहा था और वो व्यक्ति सुनने के लिए तैयार नहीं था। कुछ देर के बाद मैं चुप हो गया तो मेरे साथ में जो गए थे उन्होंने कहा आप बोलिए ना। मैंने कहा आपने देखा नहीं ये टॉपिक चेंज कर रहा है, जैसा मैं बात करता हूँ टॉपिक चेंज कर रहा है वो, यानी कि ये अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है। समय आएगा वो जब सुन लेगा, मान लेगा वो, लेकिन अब वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। कई जगह पे हम जाते हैं प्रियजनों, लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, मैं शांत हो जाता हूँ। उनको लगता है देखो हार गया, इनके पास अब कोई उत्तर नहीं है। नहीं, मेरे पास उत्तर है, पर मैं सूअरों के सामने मोती नहीं डालूंगा, मैं कुत्तों के सामने पवित्र वस्तु नहीं डालूंगा, क्योंकि उनके समझ में नहीं आता है। इसके लिए मैं वहां शांत हो जाता हूं, आर्ग्यूमेंट नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है मुझे किसको क्या देना है ना। तो आज प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है तो देने के लिए एक जगह पे कहता है कि मत देने के लिए, तो कहां नहीं देने के लिए कह रहा है, वो पवित्र वस्तुओं के बारे में कह रहा है ना। डू नॉट गिव व्हाट इज होली टू डॉग, है ना। जो भी पवित्र है वो कुत्तों को मत दो, है ना। और जो मोती जो होते हैं वो सूअरों के सामने मत डालो। तो देने के लिए कहता है, अच्छा काम करने के लिए प्रभु कहता है।
जो आपसे मांगते हैं उनकी मदद कर सकते हैं, मदद कर लीजिए, मदद कर लीजिए प्रियजनों। तो आज हमने 6 बातें देखी परमेश्वर के वचनों में। पहला, मैं न्याय करने नहीं आया हूँ, और वो दूसरा कहता है कि मैं जगत का न्याय करने वाला हूँ, और दूसरा जो है भूखों के बारे में कहता है। तीसरा, आपका उज्याला ऐसा चमके कि जो आपने काम किए हैं वो देखकर लोग परमेश्वर पिता का गौरव महिमा करें। और उसके बाद कहता है कि अगर आप लोगों को बताने के लिए अगर अच्छा काम कर रहे हैं, आपको उसका प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। प्रभु का वचन, चौथा चीज हमने जो देखा परमेश्वर का वचनों के अंदर, परख कर देख कहता है। और दूसरी जगह पे कहता है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न लेना। ठीक है, एक जगह पे परमेश्वर कहता है परख कर देख, मैं तुझे आशीष देता है क्या नहीं। और दूसरी जगह पर प्रभु यीशु मसीह शैतान से कहता है तू अपने प्रभु परमेश्वर का परीक्षा न लेना। 5वां पॉइंट हमने जो पढ़ा, न्याय मत करो, और बाद में आगे वो कहता है कि न्याय करो धार्मिकता के साथ, है ना। और छठा जो पॉइंट हमने पढ़ा और वो है दो, है ना, जिसको जरूरत है उनको देना। और मत्ती 7:6 में हमने देखा कि मत दो करके लिखा है, कुत्तों को और सूअरों को पवित्र चीजें और मोती मत दो, वो अपने पैर के तले कुचलने वाले हैं, ऐसा वो लिखा है परमेश्वर के वचनों में। सो प्रियजनों, हमने 6 चीज कवर कर दिया है। बहुत सारे हैं ऐसे वचन, बहुत सारे हैं। अगली बार परमेश्वर ने चाहा तो हम इनको भी और भी वचनों को लेकर हम कंप्लीट करने वाले हैं। अब जूना करार के बहुत सारे ऐसे वचन हैं, नए करार में भी है, जूने करार में बहुत सारे वचनों हैं। तो अगली बार जैसा परमेश्वर ने चाहा तो हम उसको कंप्लीट करेंगे। और प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करता हूँ गए इतवार का और आज का जो वचन आपने सुना, पढ़ा, सीखा, है ना, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हुआ होगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु परमेश्वर हम सबको अनुग्रह से भरपूर करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। आज जो हमने सीखा आपके वचन के अनुसार प्रभु, हम चले, ऐसी कृपा मांगते हैं। हमारे अंदर किसी भी प्रकार का प्रभु जी कोई कंफ्यूजन न रहे प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, क्या आप जानते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है और वो अपने लोगों को साथ में लेकर जाने वाला है। वो कहीं भी नहीं लिखा है कि विश्वासियों को लेकर जाएगा, पर वो जो उनको मानते हैं, वो जो उनके वचन के अनुसार चलते हैं, उनको लेकर जाएगा। क्योंकि विश्वासियों में भी ढोंगी लोग भी है, पाखंडी लोग भी है और अच्छे लोग भी है। तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आ रहा है प्रियजनों, आपको और मुझे उस अनंत महिमा में ले जाने के लिए। क्या आप तैयार हैं? नहीं है? अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर आइए प्रियजनों। कुछ लोग कहेंगे मरेंगे फिर देखेंगे, मरने के बाद देखने का कुछ नहीं है, डायरेक्ट या तो स्वर्ग है या तो नरक है। इसके लिए प्रियजनों, आज मैं आपसे विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर, अगर आपने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया, तुरंत दे दीजिए। उनके सन्मुख आइए, उनके सामने झुके, उनको प्रणाम कीजिए और उन्हें अपना गुरु, स्वामी, उद्धारकर्ता मान लीजिए और अपने अपराधों के लिए उनसे क्षमा की याचना कीजिए। वे वचन के पक्के हैं। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर उन्होंने कहा वचन कभी न टलेगा। तो आज प्रभु यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है। आप जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, मैं आपसे नहीं कहता हूं, पर जो आप आज जो पहली बार जो मुझे देख रहे, सुन रहे हैं, पहली बार अगर आप प्रभु के बारे में सुना है और आप आज प्रभु को अपनाना चाहते हैं, तो मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे पीछे प्रार्थना करना। वरना याद रखना प्रियजनों, मौत चारों तरफ है, कब किसको क्या है, ब्लैक फंगस है, व्हाइट फंगस है, थ्रोम्बोसिस है, पता नहीं कितनी सारी और बीमारियां हैं निकली हुई है। तो सावधान हो जाइए, किसी भी वक्त आपका और मेरा बुलावा आ सकता है संसार से। तो कहाँ जाएंगे आप? स्वर्ग और नरक दो ही जगह है, कहाँ जाएंगे? तो आज अपना जीवन प्रभु को समर्पित कीजिए प्रियजनों। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सत्य कह रहा हूं। आमीन। प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद कीजिए। पिता परमेश्वर, मैं आज अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं, मुझ पर दया कीजिए। आज मैं सब छोड़कर आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मैं मेरा सर्वस्व आपके हाथ में देता हूं। मुझे
और मेरे परिवार को आपके हवाले करता हूं, यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन, आमीन। प्रियजनों, शायद हम ना मिल पाए, हम शायद दूरी की वजह से, लेकिन याद रखना, आपने प्रभु को आज ग्रहण किया है, ठीक है, पहला हिस्सा हुआ है। दूसरा हिस्सा आपको किसी अच्छी कलीसिया जो आपके घर के आसपास में होगी, जो आत्मा में और सच्चाई में आराधना करती है, उस कलीसिया में जाना है और आपको बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा लेने से किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होता है। बपतिस्मा लेने से पापों की क्षमा मिलती है पूर्ण रीति से, ठीक है ना। ओके, आइए हम प्रार्थना सभा समाप्त करें। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल माला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रियजनों, इस सप्ताह भर में जिनका जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आज वोलेरिन डिसूजा ब्रदर और डोरेथी सिस्टर जो इस समय दुबई में है, उनका शादी का सालगिरह है। और मंगलवार के दिन 25 तारीख को सन्ना, उनका इस बच्ची का जन्मदिन है। और साथ में प्रभु गंगानी का और चित्रा, हमारी बेटी जो चित्रा है, उनका जन्मदिन है। और साथ साथ में हमारी बहन डायना सिस्टर और उनके पति बाबूराव, इनका शादी का सालगिरह है। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और बुधवार के दिन 26 तारीख को हमारे प्रिय भाई आशीष कलश जो पूना में है, उनका जन्मदिन है। और माला सिस्टर, माला मुखर्जी, इनका जन्मदिन है। और लक्ष्मण पाटिल और कल्पना पाटिल, इनका शादी का सालगिरह है। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। 27 तारीख को अरविंद ब्रदर, अरविंद केनी और सुमन केनी, इनका शादी का सालगिरह है। आप लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और 29 तारीख को शीला मोरे, इस बहन का जन्मदिन है। मेरी पत्नी, हम लोगों का शादी का सालगिरह है। दुआ में याद करना। आइए हम प्रार्थना करें इस समय। इन जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह, उनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वोलेरन ब्रदर, डोरिटी सिस्टर को आपके हाथ में देते हैं। सन्ना और प्रभु गंगानी को, चित्रा इस बेटी को, डायना सिस्टर और बाबूराव इस ब्रदर को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, इनका शादी का सालगिरह है और इन लोगों का जन्मदिन है। आशीष कलश और माला सिस्टर को आपके हाथ में देते हैं। लक्ष्मण पाटिल और कल्पना सिस्टर, इनका शादी का सालगिरह इन्हें आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। अरविंद ब्रदर और सुमन सिस्टर को, इनका शादी का सालगिरह आपके हाथ में देते हैं। शीला मोरे, इस बहन का इस बहन का जन्मदिन है, इनके साथ रहिए। विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, उन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। उन सभी को आप चलाइए, हम प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में आपकी कृपा मांगते हैं, दया मांगते हैं प्रभु। और प्रभु आपके अनुग्रह भरे हाथों में सौंपते हैं इनको प्रभु। हर एक प्रकार के दुष्टता से, हर एक प्रकार के बीमारी, रोगों से, वायरस से इनको बचाइए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं दीर्घायुष्य और प्रभु आखिरी सांस तक आपके प्रति विश्वास योग्य रहे, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। यदि आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज नीचे देखिए लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे क्लिक कीजिए। उसके बाजू में बेल आइकन में ऑल का जो ऑप्शन है उसको क्लिक कीजिए और हमारी वीडियो को हो सके इतना ज़्यादा लाइक करें और लोगों के साथ में आप शेयर करें। फिर जो लोग वचन को सुनेंगे उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। मुझे आशीष मिलने वाला है, आपको और आपके घराने को आशीष मिलने वाला है। आमेन। सो अगर आप में से किसी को प्रार्थना का निवेदन है, नीचे कमेंट्स के अंदर आप हमें प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। हम आपके प्रार्थना निवेदन
को देखेंगे और आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप में से किसी का जन्मदिन है या शादी का सालगिरह है, कोई किसी प्रकार की कोई एनिवर्सरी है, आप लिख के भेज दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिले, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।